हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अगम, एन इनिशिएटिव फॉर गुड गवर्नेंस। अगम भारत का एक सामुदायिक विकास संगठन है जो भारत के शहरी और ग्रामीण लोगों के उत्थान के लिए काम कर रहा है। और आज की हमारी ये जानकारी पूर्ण वीडियो इस विषय के ऊपर है कि आपको वैक्सीन क्यों लगवानी चाहिए। भारत में कोविड-19 टीकाकरण अभियान अपने तीसरे चरण में है। इस बीच देश महामारी की दूसरी लहर से जूझ रहा है। ऐसे में आपके मन में वैक्सीन को लेकर कई सवाल होंगे। आइए उनके बारे में विस्तार से जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला सवाल कि क्या कोविड वैक्सीन सुरक्षित है या नहीं, तो हम आपको बता दें कि ज़्यादातर विशेषज्ञों की राय है कि कोरोना से लड़ने के लिए बनी अब तक की लगभग सभी वैक्सीनों की सुरक्षा संबंधी रिपोर्ट ठीक रही है। हो सकता है कि वैक्सीनेशन के चलते मामूली बुखार आ जाए या फिर सर दर्द या इंजेक्शन लगाने वाली जगह पर दर्द होने लगे। डॉक्टरों का कहना है कि अगर कोई वैक्सीन 50% तक प्रभावी होती है तो उसे सफल वैक्सीन की श्रेणी में रखा जाता है। इसी के साथ आप सभी के मन में अब ये बात ज़रूर आ रही होगी कि कोविड वैक्सीन के लिए कौन योग्य है। तो बता दें कि 18 साल से अधिक उम्र का हर व्यक्ति कोविड वैक्सीन के लिए योग्य है। 1 मई से शुरू हुए कोविड टीकाकरण अभियान के तीसरे चरण में 18 साल से अधिक उम्र के लोगों को शामिल किया गया है। कोविड टीकाकरण अभियान के पहले चरण की शुरुआत 16 जनवरी 2021 से हुई थी, जिसमें हेल्थ वर्कर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीन देने में प्राथमिकता दी गई। दूसरा चरण 1 मार्च 2021 से शुरू हुआ, जब 45 साल से अधिक उम्र के लोगों को इसमें शामिल किया गया था। आप कोविड वैक्सीन के लिए कैसे रजिस्टर कर सकते हैं, तो इस सवाल का जवाब आपको हमारी पिछली वीडियो में मिल जाएगा। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। क्या वैक्सीन लेने के बाद भी आपको कोविड हो सकता है? इस बात का कोई सबूत नहीं है कि मौजूदा कोविड-19 वैक्सीन में से कोई भी संक्रमण को पूरी तरह रोक सकती है। उदाहरण के तौर पर इंग्लैंड में 40,000 लोगों पर की गई स्टडी बताती है कि फाइजर बायोनटेक की एक डोज लेने से संक्रमण का खतरा 70% कम हो जाता है और 2 डोज लेने के बाद 85%। भारत में जो वैक्सीन लग रही है उनमें एक है कोविशील्ड, जिसके अंतर्राष्ट्रीय क्लिनिकल ट्रायल दिखाते हैं कि 90% तक कारगर है। वहीं दूसरी तरफ दूसरी वैक्सीन है जिसके तीसरे चरण के ट्रायल का प्रारंभिक डेटा दिखाता है कि वो 81% कारगर है। इसके अलावा रूस की स्पुतनिक वी को भी भारत में इस्तेमाल की मंजूरी दी जा चुकी है। कहा जा रहा है कि ये वैक्सीन कोविड-19 के खिलाफ करीब 92% सुरक्षा देती है, यानी कोई भी वैक्सीन लेने से संक्रमण का खतरा बहुत हद तक कम हो जाता है और वैक्सीन किसी को गंभीर रूप से बीमार होने से बचा सकती है। भारत सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक वैक्सीनेशन के साथ साथ खुराक लेने के बाद भी आपको सोशल डिस्टेंसिंग, फेस कवर, मास्क, हैंड सैनिटाइजेशन के इस्तेमाल की सलाह दी जाती है। और अब बात करते हैं भारत में कौन कौन सी वैक्सीन को मंजूरी मिली है। भारत में कोविड-19 से बचाव के लिए जो वैक्सीन लगाई जा रही है उन्हें ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया DCGI ने अनुमति दी है। ये वैक्सीन है कोविशील्ड, कोवैक्सीन और रूस में विकसित वैक्सीन स्पुतनिक वी। सरकार ने कहा है कि स्पुतनिक वी का उत्पादन भी भारत में किया जाएगा। कोविशील्ड, जहां असल में ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका का संक्रमण है, वही कोवैक्सीन पूरी तरह भारत की अपनी वैक्सीन है, जिसे स्वदेशी वैक्सीन भी कहा जा रहा है। कोविशील्ड को भारत में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कंपनी ने बनाया है। कोवैक्सीन को हैदराबाद स्थित भारत बायोटेक कंपनी ने इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR के साथ मिलकर बनाया है। और अगला सवाल, सबसे अच्छी वैक्सीन कौन सी है? तो एक अमेरिकी हेल्थ एजेंसी CDC का कहना है कि सबसे अच्छी वैक्सीन वही है जो सबसे पहले आपके लिए उपलब्ध हो, क्योंकि वो सुरक्षित है, असरदार है और आपके बीमार पड़ने के जोखिम को कम करती है। और क्या सभी वैक्सीन कोविड के अलग-अलग वेरिएंट्स पर प्रभावी है? जी हाँ, वैज्ञानिकों के मुताबिक वैक्सीन से कोरोना के वेरिएंट्स को रोकने में मदद मिलती है। आपको वैक्सीन की दूसरी खुराक कब लेनी चाहिए? कोवैक्सीन की दूसरी डोज पहली डोज के 4 से 6 हफ्ते के अंतराल के बाद लेने की सलाह दी जाती है। कोविशील्ड के लिए 2 खुराक के बीच का अंतराल 12 से 16 हफ्ते कर दिया गया है हाल ही में सरकार के द्वारा, जो कि पहले 4 से 6 हफ्ते और फिर 8 से 12 हफ्ते कर दिया था। आप अपनी सहूलत के हिसाब से वैक्सीन की दूसरी डोज की तारीख चुन सकते हैं। स्पुतनिक वी के मामले में दूसरी खुराक 3 हफ्ते बाद दी जा सकती है। क्या आप 2 अलग-अलग वैक्सीन लगवा सकते हैं या नहीं? तो इसका जवाब है नहीं। वैक्सीन की दूसरी खुराक में अलग वैक्सीन लेने की सलाह किसी हेल्थ एजेंसी या एक्सपर्ट ने नहीं दी है। और ये रहा हमारा आखिरी सवाल कि क्या आप वैक्सीन की दूसरी डोज किसी अन्य राज्य, किसी अन्य ज़िले में लगवा सकते हैं या नहीं? हाँ, आप किसी भी राज्य के किसी भी ज़िले में वैक्सीन लगवा सकते हैं। बस ये है कि आप सिर्फ उन्हीं केंद्रों पर वैक्सीन लगवा पाएंगे जहां वो वाली वैक्सीन लग रही हो जो आपने पहली डोज के दौरान लगवाई थी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको
इन सभी के बारे में पूरे तरीके से जानने के लिए हमने कुछ लिंक्स दे दिए हैं। तो ये थी हमारी आज की जानकारी पूर्ण वीडियो इस विषय के ऊपर कि आपको वैक्सीन क्यों लगवानी चाहिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो या आपके काम आई हो तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करना ना भूलिएगा और ऐसी ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप चाहते हैं कि हमारी ऐसी ही और वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे तो बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। इसी के साथ हमें कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट के ज़रिए हमारी अगली वीडियो किस विषय के ऊपर हो उसे ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।